जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी भी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे आपके पति बर्मा में लापता है? यूं कहिए कि एक अभागी स्त्री का सारा जगमगाता संसार ही जैसे बर्मा के पाताल में गुम हो गया है। सर, ये टांग को क्या हुआ है? आपको नहीं मालूम सर? अरे हाँ, आप तो यहाँ नए नए अपॉइंट हुए हैं, आपको क्या मालूम? बताता हूँ सारा किस्सा प्रोम के इस बेईमान दगाबाज मैनेजर का, श्रीकांत बाबू, सब बताता हूँ मैं आपको। आप मुझे चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर कहकर ही बात कीजिए। सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। मैं जानता हूं कि मैं एक मुल्जिम हूं, मुझ पर कई संगीन जुर्मों के इल्जामात, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है ये तो अभी आप दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मैं नहीं डरता हूं सर। अभी मेरी प्रॉब्लम यह है कि जब मैं आपकी नजरों में मुल्जिम हूं तो मुझे आपके सामने हाथ बांधकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं एक टांग पर कैसे खड़ा रहूं सर? मेरी ये दूसरी टांग तो गोली ने बेकार कर दी। कुर्सी दो इनको। थैंक यू सर। कुर्सी जरा सीधी कर देना भाई। भैया जरा दूसरी भी दे देना। वो पाऊं सर। पता नहीं साहब कौन सी नेकी काम आ गई तो यहां तक के बूट पहने हुए था। गोली लगी लेकिन अंदर घुस नहीं सकी, लेकिन गोली का फोर्स इतना सर के टांग बिल्कुल ऐसे ये दोहरी हो गई। ये गोली लगी किस जगह थी? प्रोम के जंगल में, पोचर्स के मुकाबले के वक्त। सर फाइल है ना आपके सामने। सर मैं अकेला जंगल के लुटेरों की पूरी फौज के मुकाबले में कूद पड़ा था। अच्छा, तो आप ये बयान देना चाहते हैं कि चोरी से जंगल काटने वाली पूरी फौज का मुकाबला आपने किया था अकेले? इस रिकॉर्ड में लिखा नहीं है क्या? देखिए साहब, मैं बंगाली हूं और अपनी जान के डर से अपने धर्म को नहीं बेच सकता। आप भी तो बंगाली है ना? इस वक्त मैं सिर्फ इंक्वायरी ऑफिसर हूं, दैट इज ऑल। साहब मैं आपको अपना समझकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोम के मैनेजर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ का मुंह भर रखा था, ऊपर से नीचे तक। साहब घी से तरतरा हलवा तो इन्हीं ने खाया है। इन्हीं ने मतलब कौन? अभी ये जो पाइप से धुआं उड़ाते हो गए आपके फॉरेस्ट ऑफिसर साहब। रुद्रसेन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी जबान को लगाम देकर बात करो। साहब जबान को लगाम देने का मतलब होगा मेरे गली में दबी हुई सच्चाई का गला घोटना। साहब आप तो खूब इंक्वायरी कर रहे हैं, आप सच सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं सच्चाई सुनाने की तैयारी कर रहा हूं और तुम सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहली सच्चाई तो यह है कि मैं अपनी हर कोशिश के बावजूद यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं कि तुम जिंदा हो और वही रुद्रसेन हो। वही रुद्रसेन मतलब सर? मतलब जिसके बारे में मैंने कितनी भली और कितनी अच्छी बातें सुनी थी,
आपने मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छी बातें सुनी है ना? हाँ, मगर वो सिर्फ सुनी सुनाई थी। दूसरी सच्चाई वो है जो आंखों के सामने है। तुम्हारे खिलाफ की गई ये खुफिया इंक्वायरी बताती है कि तुम एक निहायत ही क्रिमिनल माइंडेड और बेईमान इंसान हो, और तुमने जहां जहां भी काम किया है वहां काम करने के बजाय काम दिखाया है। इससे पहले तुमने रेलवे में 2 साल नौकरी की, वहां से भी गबन के जुर्म में निकाल दिए गए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिंदगी भर इतने जुर्म करने के बाद तुम्हारी जुबान कैसे खुलती है। तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक क्यों नहीं जाती? सर, आप अभी बर्मा में नए नए आए हैं। आप बड़े अफसर हैं, हम गरीब हैं। बर्मा की इस जानलेवा महंगाई हम लोग कैसे जीते हैं, ये आप कैसे जान सकते हैं? सर, इतनी कम तनख्वाह में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर की कमाई का प्रबंध ना हो तो हमारे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे हैं? कितने? 2 सर, दोनों की पढ़ाई का खर्च। कहां हैं ये बच्चे? यहीं बर्मा में है सर, और कहां है? फिर बीवी हार्ट की पेशेंट है, साल भर से अस्पताल में मौत की घड़ियां गिन रही है। तुम्हारी बीवी यहां बर्मा में है? आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है सर? तुम्हारी कितनी बीवियां हैं रुद्र सेन? एक ही है सर। वो भी है, मैं कैसे कह सकता हूं? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। हो सकता है यहां खबर आ जाए। डॉक्टरों ने कहा था कि जहां भी जा रहे हो जल्दी आ जाना, हो सकता है अंतिम बंदोबस्त करना पड़े। सर, मैं मानता हूं सर कि मैं बहुत नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कंजर हूं। आप मुझे फांसी की सजा दें तो भी कम है, लेकिन आप जो भी सजा मेरे लिए लिखेंगे वो मेरे निर्दोष बीवी बच्चों को लगेगी सर। उनके लिए मौत का हुक्मनामा हो जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, आखिरी बार, नहीं तो तीनों प्राणियों की हत्या आप ही के सर होगी। 3 नहीं रुद्र सेन, 4 प्राणी कहो। मैं अपने आप को तो जोड़ ही नहीं रहा हूं सर। मैं भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर ये चौथा प्राणी कौन है? तुमने किसी ऐसी औरत का चर्चा सुना है जिसका नाम अभया हो? अभया? वो तो मेरी पहली पत्नी का नाम है साहब। स्वर्गवासी हो गई बेचारी। तुमने उसका स्वर्गवास कब कर दिया और कैसे कर दिया, यह जानना मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे यह जरूर बताना पड़ेगा कि तुम्हारी अभया जिंदा है और तुम्हारी खोज में बर्मा आई हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लेकिन 6 वर्ष पहले जब मैं गांव गया था तब तो लोगों ने बोला कि मर चुकी है। रुद्र सेन, मुझे इस समय तुम्हारे निजी जीवन की कोई कहानी नहीं सुननी है। सर, मैं ये कैसे विश्वास कर लूं? आप जिस अभया की बात कर रहे हैं ये वही अभया है? मतलब दूसरी अभया भी हो सकती है ना सर? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पल भर इस अभया को जाके देख ही लो? आपको उसका पता मालूम है? पता तो मुझे मालूम है, पर तुम्हारे दिल को पल भर भी इससे कोई खुशी नहीं हुई कि शायद तुम्हारी अभया जिंदा हो? ये क्या भेद है? सर, मेरा दिल कैसे खुश हो सर? आपकी इंक्वायरी का चाकू जो इसके अंदर घुसा हुआ है सर। सर, आप बस मुझको इतना बोल दीजिए सर कि आपने मुझको माफ कर दिया। बस 2 शब्द। इसका फैसला करने से पहले मुझे पूरी तरह इस फाइल को स्टडी करना होगा। तब तक तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अभया को जाकर मिलाओ और अपने दिल का शक दूर कर लो, और उसके हाथ का लिखा एक खत भी ले आना ताकि मेरे दिल का शक भी दूर हो जाए। जो आपका ऑर्डर सर। आप मुझे उसका पता देंगे? ओह, जबानी पता तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, ऑफिस खत्म होने के वक्त यहां पहुंच जाओ तो अपने साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। ठीक है सर। ये चलना ही तो आजकल मेरे लिए असंभव हो रहा है सर। सर, आने में जरा अगर देर सवेर हो जाए तो बुरा मत मानना।
अच्छा साहब। समझ में नहीं आ रहा, जब माफी देना तो फाइल को इतना घूर घूर के क्या देख रहा है? अभया का क्या होगा? दुखियारी अभया, जो तुमको ढूंढते हुए रंगून आई है, उसे आज के आज ऐसा रंगून दिखा दूं कि वो तुमको भूलकर अपने आप को रंगून के बाजार में ढूंढती फिरे। बस तुम अपनी लाजो को एक इशारा तो करो। इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता और रुद्र, लाजो जानो, रुद्र के नाम की माला जपती हो, उसके नाम का मतलब नहीं समझती हो? रुद्र का मतलब होता है जो दुनिया को अपने जूते की एड़ी के बीच के अंदर फंसा के रखे और जिसको फंसाने वाला अब तक जन्मा ना हो। और जब इस सांस लेते चलते फिरते चक्रव्यूह को एक शब्द में समझना पड़ता है तो कहते हैं रुद्रसेन। ऊंची आवाज में अपनी बड़ाई मत करो, बुरों की बुरी नजर लग सकती है। लेकिन वो नासपिटी जो कलकत्ते से उड़कर बर्मा तक आई है, वो तुम्हारी जान का जोखिम भी तो बन सकती है। उसके पर काटकर उसको बंदी बनाने का इंतजाम मैंने कर लिया है। तो अपनी लाजो को नहीं बताओगे क्या? तुम्हारा ये अड्डा, ये उसका पिंजरा बनेगा। What you mean? I mean, वो अपना दाना पानी भी तुम्हारे दया धर्म से पाएगी। लाजो उसको धंधे पे लगाना मांगता है। क्या क्या बोला तू? रिटायर? रिटायर ने बात तो अच्छी की। अरे हम बोलते हैं 600 खराब हो गया। तुमको तुम्हारा अफसर तुम्हारे ओरिजिनल वाइफ के पास ले जाने के वास्ते रास्ता देखते रह जाएगा। रास्ता देखता नहीं रह जाएगा रिटायर, वो खुद चलकर अभया के पास जाएगा। लाजो की जान, तब तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारी इंक्वायरी फाइल में तुम्हारा कच्चा चिट्ठा होगा। तुम्हारी रखेल, तुम्हारी ब्याता सबको गिनवाएगा, और वो तुम्हारी ब्याता स्वान जो अस्पताल में पड़ी है उससे भी, और तुम्हारे 2 बच्चे। अरे 2 नहीं 4 होते अगर वो ट्विंस 10 हो गए होते तो। हाँ। वो एक एक की 100 जोड़ के बताएगा। हो जाएगा अवश्य, पर बताएगा एक बात भी नहीं। तुम्हारा अफसर तुमसे डरता है क्या? नहीं बोलेगा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह कुत्ता छाप आदमी नहीं है भाई, जेंटलमैन है, जेंटलमैन। और जेंटलमैन आदमी कभी भी सामने वाले के मुंह पर ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे उसके मन को दुख पहुंचे, बल्कि जब अभया तड़प कर पूछेगी कि मैं उसके साथ क्यों नहीं आया, तो वो उसके मन को तसल्ली देने के लिए मेरी तारीफ करेगा। वो मेरे पांव पे गोली लगने की कहानी को मेरी वीरता की कहानी बताएगा, और बताएगा कि कैसे उससे बिछड़कर मेरी भिखारी जैसी दशा हो गई है। इससे अभया का मन मोम हो जाएगा, और वो घड़ी होगी मेरे उसके पास पहुंचकर अपनी आखिरी तरफ चलने की। अब समझे चक्रव्यूह का मतलब? हाँ, वो भी जिंदा। Cheers, my रुद्र फ्रेंड, वेरी गुड।
श्रीकांत बाबू, इस समय? श्रीकांत बाबू, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? सुबह का इंतजार नहीं कर सका। बताओ तो क्या खबर लाया हूं? अभी बताती हूँ। बताऊं? मेरी आंखों ने उनको पहचानने में धोखा नहीं खाया था। रोहिणी की बात गलत निकली। यही शुभ खबर लाए हैं ना? तो पहले मुंह मीठा कीजिए ना। बाद में सब कुछ बताइएगा। कैसे हैं वो? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? न जाने कैसे परेशानियों ने घेर लिया था कि मुझको अपनी खबर भी नहीं भेज सके। मेरे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? सारे सवालों के जवाब अगर मैंने ही दे दिए तो उनके साथ बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी और शायद तुम्हारे साथ जुल्म हो जाएगा। मुझ पर जुल्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि पति के बारे में सारे सवालों के जवाब पत्नी को पति के मुंह से ही सुनना चाहिए। इसलिए तुम उनके आने तक खूब सारे सवाल याद कर लो और ढेर सारे जमा कर लेना। तब तक मुझसे एक बड़े तमाशे की बात सुन लो। वो मेरे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दूसरे ब्रांच में काम कर रहे हैं और आज तो एक जरूरी काम की वजह से उन्हें मेरे पास आना भी पड़ा था। तो आप उनको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? सरकारी नौकर हूं ना, तो नौकरी छोड़कर कैसे आ सकता था? तुम्हारे पास अपने साथ लाने के लिए मैंने उनको ऑफिस के बाद बुलाया भी था, मगर मैंने 1 घंटा इंतजार भी किया पर वो आई नहीं। तो क्या कह रहे हैं आप श्रीकांत बाबू? आपने उनको मेरे पास आने के लिए वक्त दिया था और वो आए नहीं? मतलब? मैं आपको एक बात बताना भूला तो नहीं, पर बताना चाहता नहीं था। गोली लगने की वजह से उनका एक पैर घायल है। चलने फिरने में काफी मुश्किल होती है। हो सकता है तकलीफ कुछ बढ़ गई हो। तो मुझे उनके पास लेकर चलिए ना, मैं पल भर में तैयार हो जाती हूँ। सुनिए तो, दफ्तर की फाइल में उनके घर का पता किसी दूसरे शहर का लिखा हुआ है और इस शहर में वो कहाँ रहते हैं मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन कल वो जरूर दफ्तर आएंगे और जैसे ही वो आएंगे मैं उनको यहाँ भेज दूंगा। पर गोली कैसे लगी उनको? बहुत ज्यादा घायल तो नहीं हुए? आपको मेरी सौगंध, सब सच बताइएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फाइल में जो बयान उन्होंने लिखवाया है उससे तो अपने फर्ज पर अपनी जान दे देने वाले एक वीर अफसर की छवि उभरती है। अरे रोहिणी, तुम कब आए? कैसे हो? तुमने सुना रुद्र बाबू की खोज लग गई? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब किस मुंह से बोलेगा ये? पहले दिन से आज तक कह जा रहा था, अभी अवरंगुन में हो ही नहीं सकते। सुबह शाम उठते बैठते बस वही रट। और श्रीकांत बाबू, आज आपको बताती हूँ, जब इसकी जबान थक जाती थी ना तो आंखों को अपनी जबान बना लेता था। कहता था, अभैया तू बावली है, तू जिसकी राह तक रही है वो तुझे सदा के लिए ठुकरा चुका है। जरा आप बोल, क्या बोलता है? मैं हारा, तुम जीती। भगवान का प्रसाद नहीं दोगी? अब इस झगड़े का भी फैसला हो गया है तो मैं चलता हूं।
अच्छा रोहिणी, आए। अरे रोहिणी, तुम आराम करो भाई, दिन भर के थके मांदे लौटे हो। और बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। एक बात पूछनी थी आपसे श्रीकांत बाबू। आप पूछो, जरूर पूछो। इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं आप, तो जाते हुए मुझे क्यों लग रहा है कि कोई बड़ा दुख लेकर जा रहे हैं आप? दुख का बोझ तो तुम्हारे मन में है रोहिणी। मैं तो अपने मन में सिर्फ उसकी एक छाया लिए जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे दुख को एक महान पवित्र शास्त्र मानने लगा हूं। आज सुबह से पढ़कर जिसके भेद मुझ पर खुलने लगे हैं, रुद्र के लिए अभया की जुबान से क्या सुना था और मेरी आंखों ने मुझे क्या दिखाया। रोहिणी, ये कैसी काया पलट हुई है? श्रीकांत बाबू, जिसको जैसा देखा आपने, वो जन्म से वैसा ही था। अच्छा, कोई काया पलट नहीं हुई है श्रीकांत बाबू। प्रार्थना कीजिए काया पलट हो जाए।